हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा यह 14 मई को होगी। आप लोगों ने अब तक एग्ज़ाम कैलेंडर देख लिया होगा, तो आपके पास लगभग 4 महीने का समय है। तो इसका सही सदुपयोग और प्रतिदिन प्रैक्टिस भी आपको लगाना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप लगाते हैं तो सेल्फ स्टडी का अच्छा रिवीजन हो जाता है और बहुत सारे ऐसे फैक्ट भी आपको पता चल जाते हैं जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको पता होने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो जनरल स्टडी का यह टेस्ट नंबर 1 है। आज से एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और डेली यानी कि प्रतिदिन आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पाषाण काल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। दूसरा कथन है, भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। तो यहाँ पर देखिए कूट दिया गया है, इसी में से आपको आंसर चुनना है। देखो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो पहला ऑप्शन है सही है। इसका जो साक्ष्य मिलता है वो आदमगढ़ से मिलता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। तो कथन एक आपका सही है। बात करते हैं कथन 2 के बारे में। लिखा गया है कि भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। देखो फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्रूस फुट का जो संबंध है तो पूरा पाषाण काल से है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रागैतिहासिक जो महत्व की चीज़ें हैं उसकी खोज की थी। कब? 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हाथ की खिलाड़ी यानी कि हैंड एक्स को प्राप्त किया था। तो मतलब जो दूसरा कथन है वो गलत है। भारत में मध्यकाल के विषय में जो जानकारी मिलती है वो सबसे पहले 1867 में हुई थी। सी एल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। तो दूसरा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रॉबर्ट ब्रूस फुट की जगह क्या होता, सी एल कार्लाइल, ठीक है, तब ये जो कथन होता वो सही हो जाता। यानी कि यहाँ पर केवल पहला कथन आपका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है। शिल्प वेद, देखो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वो धनुर्वेद है, ठीक है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको कहते क्या है, उसको धनुर्वेद कहते हैं। सामवेद का उपवेद जो है यह क्या है, यह गंधर्व वेद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अथर्ववेद का जो उपवेद है यही है आपका शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद। और ये भी ध्यान रखना कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा उपवेद है, आयुर्वेद। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, देखो इसका जो आंसर बन गया है वो शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जैन तीर्थंकर ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है, अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन जो थे वो काशी के राजा थे, किंग ऑफ काशी। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो सम्मेद पर्वत पर, सम्मेद शिखर पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्होंने ही ये जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रखना, 23वें तीर्थंकर थे। और इन्होंने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया था, क्योंकि उस समय के जो जैन ग्रंथ होते हैं उसमें स्त्री संघ की अध्यक्षा के रूप में यक्षा पुष्पाचुला का उल्लेख मिलता है, यक्षा पुष्पाचुला। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस धर्म से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस धर्म से संबंधित है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म के प्राचीनतम अभिलेखी वर्णन मिलते हैं। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी। देखो फ्रेंड्स, इस अभिलेख में उल्लेख ये मिलता है कि कलिंग के राजा खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया, जहां शुंग वंश का शासक था, और मगध को हराकर महापद्म नंद द्वारा कलिंग से ले जाई गई जैन मूर्ति खारवेल वापस लाया था। तो खारवेल के बारे में आप जानते होंगे, खारवेल जो था वो कट्टर जैन धर्म को मानने वाला था, खारवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन अधिकारियों या अध्यक्षों व उनसे संबंधित विभागों के गलत युग्म की पहचान कीजिए।
नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग से संबंधित होते थे, सही है। पौत्वाध्यक्ष, जो पौत्वाध्यक्ष होते थे वो नापतौल से संबंधित थे। कोपयाध्यक्ष वनों का अध्यक्ष होता था, लेकिन लवणाध्यक्ष जो होते थे ये क्या होते थे? देखो दोस्तों, खनन विभाग से नहीं, बल्कि इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि लवणाध्यक्ष छापे खाने के प्रमुख होते थे। छापा खाना यानी कि टकसाल, ठीक है। यह राज्य का मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था। हर टकसाल सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होते थे, जबकि खनन विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? अकराध्यक्ष। खनन विभाग का जो अध्यक्ष था उसको कहते थे अकराध्यक्ष, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उदयागिरी का विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? उदयागिरी का विष्णु मंदिर। देखो दोस्तों, ये जो मंदिर है ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में विदिशा में। तिगवा का जो विष्णु मंदिर है ये भी मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलेगा, और भुमरा का भी मंदिर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। जबकि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये मिलेगा आपको यूपी में। यूपी में कहाँ पर? तो यूपी के ललितपुर ज़िले में, ठीक है। और इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 12 मीटर है, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। राबोर का युद्ध हुआ था 712 में, सही है। अच्छा, बता सकते हो कि किसके किसके बीच हुआ था राबोर का युद्ध? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1026 में, किसने किया था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तो यहाँ पर देखो, आपको बताना चाहेंगे राबोर का जो युद्ध हुआ था, राबोर का युद्ध, तो फ्रेंड्स इसके बारे में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुआ था राबोर का युद्ध। और मोहम्मद गजनवी द्वारा 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 में, 92 में नहीं लड़ा गया था, 1194 में लड़ा गया था। मतलब ये जो सही सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था, जयचंद जो कि कन्नौज का शासक था। फिर अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी? तो अष्टांग हृदय की रचना किसके द्वारा की गई थी? देखो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी, तो वाग्भट आपका करेक्ट आंसर है। धन्वंतरि के बारे में भी आप जानते होंगे। धन्वंतरि किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरि रहते थे। नागार्जुन ने रसायनों के माध्यम से प्रमाणित किया था कि सोना, चांदी, तांबा आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों का निवारण हो सकता है। तो सभी नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। धन्वंतरि रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, जबकि अष्टांग हृदय की रचना की गई वाग्भट के द्वारा। कौन सही सुमेलित नहीं है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद को किसने बनवाया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, हौजे अलाई और तुगलकाबाद शहर। देखो दोस्तों, सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये बनवाया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था। बाकी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, हौजे अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, और तुगलकाबाद शहर को गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। सब सही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, लेखक और रचनाएं। मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उल सिराज, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आपको मिलाना होगा, तबगाते नासरी की रचना की थी मिनहाज उल सिराज ने, ये सही हो गया। इब्न बतूता ने लिखा था रेहला, ये भी आपको पता होगा। हसन निज़ामी के द्वारा ताजुल मासिर को लिखा गया, और जयुद्दीन बर्नी की किताब है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम होगा। एग्ज़ाम में आपको कूट मिलेंगे, इसमें से आपको आंसर चुनना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सूफीवाद सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये था नक्शबंदी सिलसिला। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि औरंगजेब किस सिलसिले का अनुयायी था? तो नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था औरंगजेब। नक्शबंदी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था, और इस सिलसिले का प्रवर्तक कौन था? ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखना कि प्रवर्तक था बहाउद्दीन नक्शबंदी। बहाउद्दीन नक्शबंदी इसका प्रवर्तक था, ठीक है, ये याद रखना।
भारत में इस सिलसिले को ख्वाजा बाकी बिल्ला लाए थे, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में मनसबदारी पद्धति के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी प्रथा के बारे में, तो इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी, सही है। मनसब केवल जात में विभाजित होते थे, ये गलत है। मनसब में क्या क्या होता था, जात और सवार होते थे, तो दूसरा कथन यहाँ पर गलत हुआ। तीसरा कथन है कि इस पद्धति से अकबर को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली, ये भी सही है। यानी कि आपका जो कथन 1 और 3 है, यही 2 आपके सही हैं, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत में किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? इसका उत्तर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या गैस करेंगे? तुलसीदास, मीराबाई, रैदास, गुरु गोविंद सिंह। डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि 90% लोग इसका उत्तर देंगे डी, जो कि गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा रैदास, ऑप्शन सी सही है। रैदास यानी कि संत रविदास के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके द्वारा रचित बहुत से पद गुरु ग्रंथ साहिब में आपको एज इट इज मिल जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंड डाउन के समय हुआ था, सही है क्या? हाँ। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये भी सही है। लॉर्ड हार्डिंग तृतीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, ये गलत है। ये काम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही किया गया था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका जो विकल्प सही हुआ कौन सा हुआ? केवल 1 और 2 सही हुआ। सुमेलित करना है आपको। बताइए कि पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग और रेलवे आयोग के संस्थापक कौन थे? तो पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी एंड्रयूज फ्रेजर के द्वारा, सिंचाई आयोग कार्लिन स्कॉट के द्वारा, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना टॉमस रैले के द्वारा की गई और रेलवे आयोग की स्थापना टॉमिस रॉबर्टसन के द्वारा की गई। तो यही इसका सही क्रम है, ठीक है। और ये जो सभी आयोग थे, इनका गठन, ये जो सभी आयोग हैं, 4 आयोग हैं, इनका गठन किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ये जो सीरीज है समाप्त हो रही है। कम प्रश्न इसलिए रखे गए हैं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है बना रहे। तो अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे पार्ट में बांटिए। ऐसा नहीं है कि जब आप देखें कि 2 घंटे का वीडियो है तभी आप वॉच करें। आपके जो जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, ये आपको कब मंजिल की ओर लेकर चलते हैं और पहुंच भी जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियोस, कुछ बड़े वीडियोस, कुछ प्रैक्टिस सेट्स हमारे साथ आप लोग लगातार ट्राई करते रहिए। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों की इतनी तैयारी तो हो ही जाएगी कि आप पीसीएस 3 को क्रैक कर सकें। मैकडोनाल्ड का संबंध किस परिप्रेक्ष्य में है, ये आपके लिए प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग गूगल करिए, निश्चित रूप से ये उत्तर मिल जाएगा आपको इसका गूगल पर, और फिर नीचे कॉपी पेस्ट ही कर दीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, ठीक है। और बाकी लोग जो लोग कमेंट पढ़ते हैं वो लोग सही उत्तर को लाइक कर दिया करें, ताकि अधिक से अधिक लोग आंसर देने में इंटरेस्टेड हों, इससे उनको मोटिवेशन मिलता है। और इन सभी प्रश्नों की जो PDF है, ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको याद हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।